आज का यह प्रेरक प्रसंग विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन एवं भारत के महान वैज्ञानिक एवं भौतिकविद प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस के जीवन पर आधारित है। कैसे इन दोनों महान वैज्ञानिकों में दोस्ती हुई, कैसे इन दोनों की युगलबंदी से विश्व को अनेक महानतम खोजों एवं अनुसंधानों का लाभ मिला। आज पूरी दुनिया में इनकी खोज एवं अनुसंधानों की धूम मची हुई है। आज का यह प्रेरक प्रसंग इन्हीं घटनाओं पर आधारित है। बोस गैस, बोसोन, गॉड्स पार्टिकल, बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी, बोस आइंस्टाइन वितरण आदि अनेकानेक शोध एवं अनुसंधान आप दोनों के नाम से जगत को एक नई दिशा दे रहे हैं। आखिर कैसे इन्होंने इन महान शोध एवं खोजों को अंजाम दिया, इसी की ही चर्चा आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने एमएससी भौतिक विज्ञान की परीक्षा में न केवल प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी, बल्कि पूरे कलकत्ता विश्वविद्यालय में वे प्रथम स्थान पर भी थे। द्वितीय स्थान पर प्रोफेसर मेघनाद शाह थे। वे भी भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। वे एक महान खगोलविद के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उनके तारों संबंधी दूरी की गणना के लिए खोजी गई साहा लिमिट आज भी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। उनकी आकाशगंगा संबंधी गणनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। मैंने पिछले वीडियो में सर जगदीश चंद्र बसु की महानता से अवगत कराया था। उनकी महानता की एक कड़ी यह भी थी कि प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस उनके विद्यार्थी थे। अतः प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने सर जगदीश चंद्र बसु से अवश्य प्रेरणा प्राप्त की होगी। अतः उनके शोध एवं अनुसंधान में वही मौलिकता नज़र आती है। सर जगदीश चंद्र बसु की मौलिकता से पूरा विश्व रोमांचित है एवं प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने भी कई अनेक मौलिक एवं शोध कार्य भौतिक विषय में उस समय कर लिए थे। उस समय वे विज्ञान संबंधित पुस्तिकाओं को, जो कि जर्मन भाषा में उपलब्ध हुआ करती थी, को पढ़ने के लिए जर्मन भाषा सीखी और उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को पढ़ाया करते थे। उस समय वे वहाँ अंशकालीन अध्यापक की भूमिका में थे। इसी दौरान उनके भौतिकी संबंधी नित नए शोध एवं आविष्कार का कार्य जारी था। ढाका विश्वविद्यालय में नियमित प्राध्यापक का पद विज्ञापित हुआ, लेकिन इसके लिए भौतिकी विषय में पीएचडी की डिग्रीधारी होना अनिवार्य था। प्रोफेसर शाह ने सोचा कि मेरे यह शोध कार्य भी उसी स्तर के हैं, अतः मैं भी इस पद हेतु आवेदन करूंगा। उन्होंने उस पद हेतु आवेदन तो कर दिया, किंतु उनका यह आवेदन खारिज हो गया, क्योंकि उनके पास अनिवार्य योग्यता के रूप में भौतिक विज्ञान विषय में पीएचडी की डिग्री नहीं थी। अब उन्होंने विश्व के महानतम वैज्ञानिक प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने उनसे यह जानना चाहा कि मेरे अब तक की यह शोध कार्य पीएचडी डिग्री के समकक्ष हैं भी या नहीं, कृपया अपनी राय दें। एवं उस पत्र के साथ उन्होंने अपने अब तक के किए शोध कार्यों का लेखा जोखा भी संलग्न किया।
जब प्रोफेसर आइंस्टाइन को वह पत्र मिला और उन्होंने संलग्नित शोध कार्यों का अवलोकन किया और जवाबी पत्र में प्रोफेसर बोस को लिखा कि आपका यह कार्य न केवल पीएचडी डिग्री के समकक्ष है बल्कि उससे भी उच्च कोटि का है। ढाका विश्वविद्यालय को अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह अनुमोदन मानना पड़ा एवं प्रोफेसर बोस वहाँ नियमित प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और प्रोफेसर आइंस्टाइन ने उन शोधों का विश्लेषण कर उन्हें जर्मन भाषा में अनुवाद कर विश्व प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित भी कराया। इस तरह प्रोफेसर आइंस्टाइन और प्रोफेसर बोस की युगलबंदी से पूरा विश्व प्रकाशित हुआ। आज भी इनके शोध कार्य कई महत्वाकांक्षी शोध परियोजनाओं में प्रयोग किए जा रहे हैं। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी, बोसोन, गॉड्स पार्टिकल, भविष्य की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में प्रयोग की जा रही हैं। तो यह थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की महानता, उनकी उदारता, जो न केवल विज्ञान से संबंधित आविष्कारों एवं खोजों तक संबंधित थी बल्कि मानवीय करुणा, मित्रता, बंधुत्व का उदाहरण भी प्रस्तुत करती थी। आशा है यह आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।